हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 5th की हिंदी वर्कशीट नंबर 94 आई है। तो चलिए आप और मैं, आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता, मिलकर इस वर्कशीट को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? राख की रस्सी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये पाठ की वर्कशीट आपने पहले भी की है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। आइए कहानी बनाएं। नमस्कार बच्चों, आप सबने कहानी राख की रस्सी पढ़ी। कहानी के अंत में लोन पोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोन पोगार के बेटे की मदद की थी। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? चलिए सोचिए और कहानी को आगे बढ़ाइए। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले रिमझिम की हमारी जो किताब है, इसमें हमारा पहला पाठ है राख की रस्सी। इस पाठ को अच्छे से सब बच्चों को पढ़ना है। जब वह इस पाठ को पढ़ लेंगे तो आपको अपनी वर्कशीट में कुछ लाइंस दी गई हैं। आपको इन लाइंस में क्या करना है? इस कहानी को आगे बढ़ाना है। यानी कि जब आपने कहानी पढ़ ली, आपने पढ़ा कि किस तरीके से उस लड़की ने लोन पोगार के बेटे की मदद की। लोन पोगार भी बहुत खुश हो गया, इसलिए उसने उस लड़की की शादी अपने बेटे से करवा दी। अब आप आगे सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। जब हम कोई आगे कहानी बढ़ाते हैं तो सबके अपने अपने विचार होते हैं। कोई कहानी को आगे बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाता है कि वे खुशी खुशी रहे होंगे, कहीं घूमने गए होंगे, कुछ भी। कोई कहानी को इस तरीके से बढ़ाता है कि कुछ उनके घर में परेशानी आ गई होगी, फिर लोन पोगार के बेटे और उस लड़की ने मिलकर उस परेशानी का कैसे हल निकाला होगा। तो ये सबके अपने विचार हैं। तो बच्चों, इस कहानी के बारे में आगे आपको खुद सोचना है और कम से कम 4 लाइनें इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखना है। अब आगे देखते हैं। आपका पहला प्रश्न ये दिया गया है, आपने पाठ में पढ़ा कि लोन पोगार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। हमें पता है कि जौ जैसे कि एक अनाज होता है, वैसे ही गेहूं, चावल ये भी अनाज हैं। तो दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और उनको लिखिए। तो हमें क्या करना है? ये हमें जो एक बॉक्स दिया गया है, ये है वर्ग पहेली। पहेली कैसे है कि हमें इसमें बहुत सारे अक्षर दिए हैं। तो हमें जो भी होता है, जैसे यहाँ लिखा है गेहूं, चावल, जो भी अनाज होता है उसको ढूंढना है और फिर जो हमें यहाँ पे लाइंस दी गई हैं इनमें लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सबसे पहला तो किया हुआ दिया गया है मक्का। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे मक्का लिखा भी और इस वर्ग पहेली में उसको रंग भी दिया। तो अब हम अगला ढूंढते हैं। सब बच्चे ढूंढने की कोशिश कीजिए पहले। तो सबसे आसान और सबसे छोटा हमें यहीं दिख रहा है, ये है जौ। बिल्कुल सही। तो सबसे पहला हमें यहीं दिख गया, जो कि है जौ। दूसरा ढूंढने की कोशिश कीजिए। चावल, ये भी बिल्कुल सही। तो हमें अगला क्या मिला? चावल। तीसरा ढूंढिए। गेहूं।
शाबाश। और सोचिए। तो एक यहाँ पर भी है, देखिए, बाजरा। उम्मीद है कि सब बच्चों को ये मिले हों। तो जैसे कि यहाँ पर मक्का लिखा है, तो अगला हम लिख देते हैं चावल। फिर हमें और क्या मिला था? जौ। और क्या मिला था हमें? गेहूं। ये रहा गेहूं। हमने सबसे पहला चावल लिखा, फिर हमने क्या लिखा? जौ। तीसरा हमने लिखा गेहूं। और हमें चौथे नंबर पे क्या मिला है? ये रहा, चौथा हमारा हो गया बाजरा। तो यानी कि हमने वर्ग पहेली से 4 और अनाजों के नाम ढूंढ लिए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है, बच्चों, हम सब तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब आदि। हर त्योहार से हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। यहाँ पर हमने अलग अलग त्योहारों के बारे में हम जान पाए। और हो सकता है कि आप और भी त्योहारों के नाम जानते हों, लेकिन जो हमने यहाँ पर त्योहारों के नाम जाने हैं वो कौन से हैं? दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व। तो चलिए अब थोड़ा सा इन त्योहारों के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तस्वीर में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो कि क्या चला रहे हैं? पटाखे चला रहे हैं। लेकिन बच्चों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। इसलिए हमें दिवाली पे दिए चलाने चाहिए, ना कि पटाखे। तो ये कौन सा त्योहार हो गया हमारा? बिल्कुल सही, दिवाली, जिसमें हम नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर कुछ बच्चों के हाथ में पिचकारी है, गुब्बारे हैं, रंग हैं। तो ये कौन सा त्योहार हो गया? एकदम सही, होली का त्योहार, जो कि रंगों का त्योहार होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, उनके हाथों में तोहफे हैं, नीचे भी कितने सारे तोहफे पड़े हैं और ठंड का मौसम है। तो हमें पता है कि ये त्योहार कौन सा है जो दिसंबर के महीने में आता है? क्रिसमस। शाबाश, ये है हमारा क्रिसमस का त्योहार। तो चलिए अब हम अगला त्योहार देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है? ईद मुबारक। और कुछ बच्चे दुआ कर रहे हैं, हमें चांद भी दिख रहा है। तो ये कौन सा त्योहार होता है? ईद का त्योहार, जिसमें लोग गले मिलते हैं, मस्जिद जाते हैं। तो ये हमारा त्योहार कौन सा हो गया? ईद का।
हमने ईद भी देख लिया, क्रिसमस भी देख लिया। अब आगे हमें दिया गया है रावण। सबको दिख रहा है और इस रावण को जलाया जा रहा है। ये कौन सा त्योहार होता है? सबको पता है ये त्योहार। ये त्योहार होता है दशहरा। इस त्योहार पे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, तो ये त्योहार उसका प्रतीक है। और ये हमारा जो अगला त्योहार है, ये हमारा 5वां त्योहार हो गया। तो जो हमारा आखिरी त्योहार हमने यहाँ दिया गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो ये हमारा त्योहार कौन सा हो गया? गुरु पर्व का त्योहार। बिल्कुल सही। तो आपने 6 त्योहारों के बारे में देखा। दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, दशहरा और गुरु पर्व। अब आप बच्चे क्या करेंगे वो हम आगे देखते हैं। ऐसा ही त्योहार है दशहरा। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हम सब में कोई ना कोई बुराई या फिर बुरी आदत होती है। इस त्योहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे सारे बच्चे। तो सोचिए कि जैसे हमने देखा कि दशहरा का त्योहार हमें क्या सिखाता है कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। अब हमें छोटी छोटी सब में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। तो सबसे पहले सब बच्चे अपनी उस बुरी आदत के बारे में सोचेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत देर तक सुबह सोते रहते हैं। तो उनकी बुरी आदत क्या हो गई? देर तक सोना। तो जो बच्चे बहुत देर तक सोते हैं वो अपनी इस बुरी आदत को दूर करना चाहिए उनको। और कोई बुरी आदत? कई बच्चे होते हैं जो अपने नाखून खाते हैं, यानी कि नाखून खाना। तो बच्चों, ये बहुत बुरी आदत है। हमें अपने नाखून नहीं खाने चाहिए, हमें उन्हें समय से काटना चाहिए ताकि हमारे हाथों की भी साफ सफाई रहे। अगर आपकी और कोई बुरी आदत है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपको अपनी कोई 2 बुरी आदत लिखनी है और कोशिश करना है कि आप उन आदतों को दूर कर सकें। अब इस वर्कशीट को खत्म करने से पहले मैं आपको एक और काम देना चाहूंगी। आपको क्या करना है कि हमने 6 त्योहारों के बारे में पढ़ा, तो आपको अपनी कॉपी में कोई भी एक त्योहार की तस्वीर बनानी है जो आपको बहुत पसंद हो और उसमें सुंदर सुंदर रंग भी भरने हैं। तो चलिए, आज की आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये वर्कशीट पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ हो सके। और हाँ, अंत में इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको जल्दी से दोबारा मिलती रहूं और हम आगे की वर्कशीट भी एक साथ करते रहें।
और जिन बच्चों की कुछ वर्कशीट रह गई थी वो मेरे साथ नहीं कर पाए थे, जब वो ये सब्सक्राइब करेंगे तो वो पुरानी वर्कशीट भी उस पर देख सकते हैं और अपना काम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।